शराब पीकर भला महिला दरोगा, उसके ऊपर उससे बड़ी रैंक का अधिकारी उसको कमरे में ले जाकर कोई अश्लील वीडियो दिखाए तो कैसा होगा? आप कहेंगे कि जी नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन पहले ये व्यवस्था नहीं थी कि हर एक थाना क्षेत्र में सीसीटीवी कैमराज़ हो। आजकल तो अमूमन तौर पर ये हो चुका है, अमूमन क्या लगभग ख़ास तौर पर भी हो चुका है कि जितने भी थाना क्षेत्र है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा रहेंगे और उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए एसपी ऑफ़िस में एक बहुत बड़ी एलईडी लगी होती है, जहाँ पर बहुत से कर्मचारी होते हैं जो उनको वॉच करते हैं कि इस थाना में लाइव अभी क्या चल रहा है। तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी की सुविधा है, जो आ चुकी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। कानून के रक्षक कई बार अपने ही रक्षकों के भक्षक बन जाते थे और थाने के अंदर बहुत सी ऐसी गलत गतिविधियां होती थी, जिसकी वजह से बहुत से लोग तो अपनी कंप्लेन लेकर के उच्च अधिकारियों तक जाते थे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हुआ करते थे जो ऐसी चीज़ों से डर जाया करते थे कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम करेंगे तो हमारा कोई मकसद नहीं निकलेगा और हमें और हमारी बात को दोनों को दबा दिया जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। चलिए, हम आज बात करते हैं मथुरा जिला। हम बात है जो करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम पुलिस जो कर्मचारी हैं उनके नाम नहीं लेंगे, क्योंकि नाम लेना कई बार सही नहीं होता। तो हम आपको बता रहे हैं जो ये सच्ची घटना थी वो। एक वहाँ पर एक एसएचओ साहब, एक सब सब इंस्पेक्टर साहब आप कह दीजिए, पदाधिकारी की कह दीजिए, वो एक थाने में आते हैं, थाना जॉइन करते हैं। थाना जॉइन करते हैं तो सभी उनको सैल्यूट मारते हैं, चाहे महिला कांस्टेबल हो, चाहे कोई भी हो। सबके साथ बॉन्डिंग अच्छी, सब कुछ एकदम अच्छा। काम बढ़िया चल रहा है, थाने की व्यवस्थाएँ अनुकूल हैं। थाने के ऊपर बातचीत होती है कि भई किस प्रकार से अपने इस थाने की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएँगे। तभी एक मुलाकात उनकी होती है वहाँ पर एक स्टाफ पुलिस महिला कर्मचारी से। जैसे ही पुलिस महिला कर्मचारी से उसकी मुलाकात होती है साहब की, वैसे ही वो एकदम से सन्न रह जाते हैं कि ऐसी महिला तो शायद उसने ज़िंदगी में भी नहीं देखी होगी। उसका हँसना, मुस्कुराना, ये सब साहब को अब अच्छा लगने लगा था। केबिन में वो बिना मतलब से कई दफ़ा उसे अपने पास बुला लिया करते थे। बुला कर के यही कहते कि कैसे हो? क्या काम किया या नहीं किया? किस प्रकार की बातें चल रही है? दिन में 2 से 3 बार वो अपने केबिन में बुला लिया करते थे। अब थाने में जो अन्य कर्मचारी हैं पुलिस वाले, वहाँ तक भी ये बात पहुँच चुकी थी कि साहब कुछ नरमी दिखा रहे हैं। बार-बार इसको अपने केबिन में बुलाना और एक सॉफ्ट कॉर्नर की ड्यूटी देना, ये क्या कहलाता है? अब बातें आपको पता है, जब होने लगती है तब पुलिस वाले मज़े लेते हैं, लेकिन फिर अपने साहब रह गए, तो साहब की हम बात को आगे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पता चल गया तो वो हमें डाँट देंगे या हमारी ड्यूटी को चेंज करेंगे या रात को भेज देंगे हमें। कई तरह की एक समस्याएँ रहती हैं। लेकिन यहाँ पर दरोगा साहब अपना दिल दे चुके थे। अब ये दिल देने वाली तो वही बात हुई कि साहब, हम दिल दे चुके सनम, लेकिन सामने से क्या रिस्पॉन्स है, वो हमें पता नहीं है। हर प्रकार से उन्हें ये समझाने का ये प्रयास किया गया कि भाई किस प्रकार से ये बातें हैं, किस प्रकार से क्या चल रहा है, सब बातें। एक दिन दरोगा साहब फुल मूड में अपने केबिन में बुलाते हैं और बैठते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ एक काम करो, तुम बाहर मत रहो, तुम यहीं केबिन में बैठ जाओ और बस बैठे रहो। महिला कर्मचारी को बड़ा थोड़ा अजीब लगता है कि ये इस प्रकार की बातें आज क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है कि ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? लेकिन अब साहब का ऑर्डर था, हुक्म था, मानना ज़रूरी है, नहीं मानेंगे तो फिर जाएँगे कहाँ? क्योंकि ये धूप में खड़ा कर देंगे, पूरा दिन ड्यूटी लगा देंगे, इसलिए पूछने की हिमाकत और हिम्मत किसमें होती भला? लेकिन उसे ये बात खटक रही थी कि आज दरोगा साहब को हो क्या गया है? जब वो 2-3 घंटे बैठती वहाँ पे, अब दरोगा साहब बस उससे बातें कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोई आ रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है, बस उसे अपने केबिन में बिठा रखा है। शायद दरोगा साहब को यहाँ अपने मन में शांति मिल रही हो। अब जैसे ही महिला कांस्टेबल बाहर जाती है, बोलती है कि सर काफ़ी समय हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे बाहर कुछ काम है, मैं बाहर जाऊँ? दरोगा साहब कहते हैं, हाँ, 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 अब तुम जाओ आराम से। लेकिन अब तुम रोज़ मेरे केबिन में आया करो और यहाँ पे मुझसे बातें किया करो, बैठा करो और तुम्हें कोई ड्यूटी नहीं करनी है। ये बातें बहुत अजीब लग रही थी। वो सोच रही थी कि भई इस प्रकार की बातें आना शुरू हो चुकी है, शायद क्या है, यही बुदबुदाते हुए
वो अपने रूम से बाहर निकली, सॉरी उस केबिन से बाहर निकली। जैसे ही बाहर निकलती है तो बाकी जो महिला कर्मचारी होती है वो उसकी तरफ देखती है, हंसती है, मुस्कुराती है। उसे बड़ा अजीब लगता है, वो उनके पास जाती है कि तुम्हारे मुस्कुराने की वजह क्या है, तुम क्यों हंस रही हो? तो महिला कर्मचारी कहती है कि क्या चल रहा है अंदर? बड़ा साहब लाड प्यार कर रहे हैं, हमें तो धूप में खड़ा कर रहे हैं, हमें तो कहते हैं कि वहाँ ड्यूटी करो, लेकिन आपको तो थाने से बाहर ही नहीं निकालते, और आज तो केबिन के अंदर आप बैठे हो। बहुत गजब की बात है। इस पर वो कहती है कि मुझे इस बात का कोई पता नहीं है कि मुझे क्यों अंदर बुलाया जा रहा है, मुझे क्यों इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखा जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ और ना मैं कुछ उसके साथ गलत करना चाहती हूँ। मैं अपने तमीज़ और तहज़ीब में रहना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे इस बात का पता नहीं है कि वो मुझसे क्या चाहते हैं। लेकिन अब महिला कर्मचारी कहते हैं कि भई अब चाहते हैं वो तो अब तुम समझ आओ, तुमसे क्या उनकी डिमांड है। लेकिन जो भी है, वो भाई अब सही है, सब कुछ सही है। अगर हमारी ऐसी किस्मत होती तो हम तो भाई इसके पास ही बैठे रहते, लेकिन हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। हमें तो सुबह जाना है, शाम तक धूप में खड़े रहना है, ड्यूटी बजानी है, तुम्हारी अच्छी किस्मत है। अब ये बात उसे और ही डरा देने वाली थी। अब छुट्टी लेकर के महिला कर्मचारी अपने घर आती है। घर आती है, अपने दोस्तों से बात करती है। जो अपने दोस्त होते हैं, घर पे डरती हुई बातें बताती नहीं हैं कि भई अगर घर पे बताएँगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। वो अपने दोस्तों से बातें करती है कि भई इस प्रकार से एक दरोगा आया है, वो मुझे बिना मतलब बेफिज़ूल मुझे केबिन में बुलाता है, मुझसे घंटों-घंटों बातें करता है और मुझे कोई ड्यूटी नहीं देता, मुझे थाने के अंदर ही रखता है। दोस्त कहते हैं कि अभी तक कुछ हुआ या नहीं हुआ? बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं किया, ना मुझे कुछ ऐसा बोला है। बस मुझे इतना बोला है कि तुम बस मेरे पास बैठ जाया करो, मुझे सुकून मिलता है, मुझे अच्छा लगता है और तुम्हें कोई किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं करनी, धूप में तुम्हें कहीं खड़ा नहीं होना, रात को तुम्हें कहीं नहीं जाना, बस तुम आराम से यहाँ रहो। दोस्त कहते हैं कि इसके 2 मायने हो सकते हैं, या तो तुम अच्छा काम कर रही हो थाने में, तब तुम्हें ये हो सकता है कि तुम्हें ये ऑफ़र किया गया हो तो कि तुम थाने में रहो, तुम थाने को अच्छे से मैनेज कर सकती हो। और ये या फिर वो गलत नज़र से देख रहा है, वो तुमसे कुछ चाह रहा है। तो बोला कि अभी तक मुझे ना तो उसने गलत बोला है और ना ही गलत ऐसा मैंने सोचा है। बस वो एक अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, एक अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं। अब बातें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पूरे थाने में ये बातें हो चुकी है। तो दोस्त उसको कहते हैं कि इस बार अगर तुम्हें ऐसा लगे तो तुम उसके मुँह पे कह देना कि भाई ये सब बातें मुझे पसंद नहीं है। इन सब बातों के लिए मेरे पास वक़्त नहीं है। जो भी ड्यूटी हो तुम ड्यूटी दो, वरना मैं उच्च अधिकारियों तक ये कंप्लेंट कर दूँगी। आज महिला कर्मचारी पूरा एकदम मूड बना के थाने में जा रही थी कि अगर आज कुछ ऐसा हुआ तो मैं श्योर है कि ये करके ही रहूँगी और ये बताऊँगी कि ये सही नहीं है, ये गलत है और जो तुम चाहते हो, वो तुम्हारी इच्छा और मंशा कभी पूरी नहीं हो सकती। अब जैसे ही वो थाने में जाती हैं, तब थाने में जाकर के उसे एक रूम में बुलाया जाता है। वो उसका पर्सनल रूम दरोगा साहब का। दरोगा साहब बुलाते हैं और वो भी उधर से पूरा एकदम बन-ठन के आई है कि आज तो कुछ भी हो जाए, मैं ये अपनी बात बोल के ही रहूँगी कि तुम जो चाहते हो, वो नहीं होगा। उसकी साँसें थमी हुई हैं। वो धीरे-धीरे उस रूम की ओर बढ़ रही है। जैसे ही रूम के अंदर बढ़ती हैं, शराब की एक बोतल खुली है और दरोगा साहब उसके अंदर शराब की चुस्कियाँ ले रहे हैं। सलाद बिखरा हुआ पड़ा है, कुछ प्लेट्स में नमकीन है। अब वो सारा देखते ही माजरा समझ आती है कि आज मामला कुछ गंभीर है। दरोगा साहब कहते हैं कि इतने दिन कहाँ थी? तो बोली सर घर गई थी, आपसे ही तो छुट्टी लेके गई थी। बोली अच्छा, अच्छा कोई बात नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं। बैठिए यहाँ पे आप तशरीफ़ रखिए। तो वो बैठ जाती है कि सर बताओ क्या काम है आपको? वो थोड़ा-सा रुख अपना तलब करके बोलती है कि बताइए क्या काम है आपको? दरोगा साहब कहते हैं कि आज बहुत गर्मी है, इतना ऊँचा तेवर कैसे? तमीज़ से बात करो। थोड़ा सहम जाती है, थोड़ा डर जाती है। बोलिए सर थाने में और भी बहुत काम है। मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या वजह है यहाँ बुलाने की? दरोगा साहब कहते हैं कि यहाँ पे बैठो, एक वीडियो बताता हूँ तुम्हें। दरोगा साहब ने पहले ही एक इंटरनेट से एक वीडियो डाउनलोड कर रखा था। वो वीडियो जैसे ही साहब प्ले करते हैं, तो एक अश्लील वीडियो चलता है। अश्लील वीडियो
ये देखो, तुम ये वीडियो देखो, इससे कुछ सीखो। महिला कर्मचारी जैसे उसको देखते हैं, महिला सिपाही, वैसे ही वो शर्म के मारे लाल पीली हो जाती है, उसके पसीने निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि साहब इसको बंद करो, तो डांटते हैं कि चुप, यहां तुम बैठो, तुम्हें बैठना पड़ेगा यहां पे, तुम इसे पूरा देख के ही जाओगी। जबरदस्ती 5 या 7 मिनट का वो वीडियो रहा होगा, वो दिखाते हैं। शायद दरोगा साहब को ये लगा होगा कि ये प्यार की भाषा नहीं समझ रही है, शायद अगर इसके मन में हवस है तो मैं ये वीडियो दिखाऊंगा, और वीडियो दिखाने के बाद में ये शायद मेरी बात समझ आए और इसके मन में भी कुछ जागने लग जाए। यही सोच के दरोगा साहब ने वो वीडियो प्ले किया था। जैसे ही वीडियो खत्म होता है, दरोगा साहब कहते हैं कि अब बताओ तुम क्या चाहती हो। अब महिला कर्मचारी यहाँ पे बहाना बनाती है, कहती है साहब वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिलहाल थाने में लोग आए हुए हैं, तो थोड़ा मैं उनकी कंप्लेंट सुन लूँ, उसके बाद में आपके पास आती हूँ। अब यहाँ पे दरोगा साहब राजी हो चुके थे, बहुत खुश हो चुके थे कि आज मेरा काम बन चुका है, आज ये समझ चुकी है, जो चीज़ मुझे चाहिए वो अब मुझे मिल जाएगी। अब कहते हैं हाँ तुम जल्दी जाओ वापस, कोई बात नहीं, आराम से आ जाना। वो रूम से बाहर निकलती है। वही महिला मित्र कर्मचारी जो उसे देख करके हंसा करती थी, वो आज उसके रवैये को देख करके डर रही है। वो बाहर निकलती है, बाहर निकल के एक बाहर से ऑटो पकड़ती है, और ऑटो पकड़ के बस, और बस से सीधा जाती है जहाँ पे सीओ सर्किल होता है, अपना उच्च अधिकारी होता है। वहाँ पे जाती है और कहती है, कंप्लेन करती है कि मुझे ज़बरदस्ती इस थाने में ये जो नया दरोगा आया है, ये मुझे ज़बरदस्ती नया वीडियो, अपना वीडियो दिखाता है, अश्लील वीडियो दिखाता है, मुझे अब घंटों घंटों काम नहीं करवाता, पास में बिठाता है, दूसरी महिला मित्र मेरा मजाक उड़ाती है। ये तमाम बातें कंप्लेन कर देती थी। पहले ऐसे कार्रवाई हुआ नहीं करती थी थानों की, लेकिन पहले एक व्यवस्था थी कि अगर कोई भी कर्मचारी किसी से पीड़ित है तो अपने उच्च अधिकारियों के पास जाकर के वो कंप्लेन कर सकता था। फिर उसकी एक जांच होती थी, और जांच के आधार पे उसको कार्रवाई एक्शन जो भी है वो पुलिस में अवेलेबल था, वो कर सकते थे। वहाँ पे उसकी शिकायत दर्ज कर ली जाती है। इधर सीओ साहब की गाड़ी थाने में पहुँचती है। थाने में पहुँचती है तो देखती है कि आगे दरोगा साहब तो शराब के नशे में टन अपने रूम में सोए पड़े हैं, सलाद बिखरा पड़ा है, फुल पी रखी है। कुछ घंटे वेट करते हैं कि भाई आखिर दरोगा साहब की उतरे तो इनको बताएं कि तुमने क्या काम किया है। दरोगा साहब की उतरती है, उतरते ही कहती है कि चलो भाई तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन है। बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो बाकी जो कर्मचारी होते हैं वो भी परेशान थे कि एक लड़की को परेशान किया जा रहा है, उसके खिलाफ बयान मिल जाते हैं, और फिर एक्शन होता है और दरोगा साहब सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये कहानी थी कि कर्मचारियों को, सह कर्मचारियों को कितना शोषण किया जाता है, उनका कितना, उनको ये बताया जाता है कि भाई आप किस प्रकार से, आप देखिए आपकी व्यवस्थाएं क्या है। हमें लगातार जो कमेंट कर रहे हैं उनका मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा। एक जो लगातार भाई कमेंट करते हैं, इनका जो नाम है वो हमारे पास अवेलेबल है। आप भी कमेंट करेंगे तो आपका भी हम नाम है जो ज़रूर लेंगे। ये एक कहानी है जो डी के बिका है, इन्होंने कमेंट किया है, थैंक यू सो मच। एसटीसी है, इन्होंने भी कमेंट किया है, आप भी कमेंट करेंगे, आपका भी हम नाम लेंगे, थैंक यू, बहुत बहुत आभार। यूं ही मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, मिलेंगे एक नई क्रमिक कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।